गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा आपका कल का प्रैक्टिस? हाउ वाज इट? कल का प्रैक्टिस आई वांटेड टू डू yesterday's practice but I was out all 4 times so I didn't because it actually needed concentration. तो नहीं हुआ Yesterday's है thing was आपका to कल का प्रैक्टिस? नहीं सो नहीं, कल व्हाट का यू विल नहीं डू हुआ। इज, आप आज का जब हम लोग का सेशन हो जाएगा, मतलब बिफोर डूइंग टुडेज प्रैक्टिस यू विल डू यस्टरडेज प्रैक्टिस। ठीक है, वो हम लोग यस। पहले करेंगे। ठीक है, यस। हम्म। और बाकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं सारा। हाँ, बाकी कर रहे हैं। हम्म। इनफैक्ट ब्लेसिंग भी कल लिखते लिखते मेरे को रात हो गया। पूरे दिन में मॉर्निंग में बात थी, दिन में बात थी, फिर घर आई, शाम को बात थी, फिर आई डिनर पे भी गई, तो चारों टाइम बाहर हो गया। ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं। कोई एक दो दिन अगर हम लोग लेट लिख भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बट try to write your blessings as early as द possible. मॉर्निंग, द मॉर्निंग, Yes. यस। अब जैसे हम लिख रहे हैं अपना ये सेशन के पहले ही लिख रहे हैं। ओ, व्हाट टाइम यू वेक अप? आई एम पौने वेकिंग अप चार, एट 4 o'clock। 4:45? ओ, 4 दैट अर्ली? ओह ये माय ना, गॉड। हम लोग बात किए थे ना सुबह उठने के लिए, हाँ। वो अमृत वेला बोलते हैं उसको। एंड इट्स वेरी नाइस इफ यू इस वेक उस अप एट। समय ना आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जो आपका सपना होता है, जो आप यूनिवर्स से मांगते हो, वो आपको मिलता है। फास्ट। इनफैक्ट उस समय आप जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, वो आपके पास 10,000 गुना होके वापस आता है। सो look, there are times when you feel a lot of gratitude. There are days when you feel little gratitude. ठीक है, कोई हाँ। दिन हुआ कि भाई आपको अंदर से उतनी फीलिंग नहीं आ रही, बट एटलीस्ट नहीं कुछ तो आती। आ रही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो दैट इज द टाइम। वो सन सनराइज से 3 घंटा पहले तक। ओके, तो अगर हम्म। जैसे अभी विंटर्स में बोलते हैं 6 बजे सनराइज हो रहा है, तो 3 से 6 का जो टाइम है सुबह में, दैट इज द टाइम व्हेन इफ यू वेक अप एट दैट टाइम, यू आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू। वो जितना आप ग्रेटफुल हो रहे हो, वो आपके पास ना 10,000 गुना होके एक एक ब्लेसिंग आ रहा है। तो व्हाई नॉट, अगर थोड़ा सा करके अगर हम लोग अपना लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। एकदम। है कि नहीं? तो ट्राई एंड राइट योर पर ब्लेसिंग जब एज क्लास अर्ली एज। ओवर हो जाएगा तो फिर कितना बजे तक लिख सकते हैं? मॉर्निंग में 5:45, 6 तक खत्म कर दें। हाँ, कोशिश करो, ट्राई एंड वेक अप एटलीस्ट बाय 5 देन। हाँ, तो 1 घंटा, बिकॉज इतना सारा प्रैक्टिस सारा नहीं भी करो तो एटलीस्ट राइट योर मॉर्निंग ब्लेसिंग्स बिफोर दैट टाइम। अच्छा, क्या क्या प्रैक्टिसेस है जनरली ओवरऑल? एक तो अभी पूरा ग्रैटिट्यूड सुबह ओवर लिखना होने दो, रहता है। अभी ठीक है, पूरा तब फिर ओवर बता होने देंगे। दो। ठीक है। और बहुत कुछ आ जाएगा। हाँ, अभी तो आएगा ना। एंड हाँ। मोस्टली क्या, एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड। कुछ होगा, आप मॉर्निंग हम्म। वॉक पे जाओगे तो ही कर सकते हो, कुछ रात को हम्म। सोने के समय कर सकते हो। कुछ अपने तो जैसे कोई नहाते बात, वक्त कर लेते हैं। हाँ, कुछ वो नहीं हाँ है। हाँ हाँ, वो रूटीन ही बन जाता है। अगर हाँ ध्यान से करो, थोड़ा सा कॉन्शियसली करो, रूटीन में डाल लो। हाँ, वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर डे। यस। लवली प्रैक्टिस टुडे। गुड yesterday मॉर्निंग। we did a practice on रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग अब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हम लोग अपना लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम लोग ग्रैटिट्यूड करके नाउ वी आर एबल टू इम्प्रूव एंड गेट व्हाट वी वांट। रिलेशनशिप्स इम्प्रूव किया कल। अब आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को हेल्थ में जो कुछ इम्प्रूव करना है वो करना सीखेंगे। अमेजिंग प्रैक्टिस, वेरी वेरी इफेक्टिव। जरूर करना है ये प्रैक्टिस। देखिए क्या क्या सीन है, कोई लैब का सीन दिख रहा है ना। एंड क्या दिख रहा है कि हम लोग कहीं पीछे खड़े हुए हैं, गेट सामने में है, मैजिक एलिक्सिर उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है ना, मैजिक हम्म। एलिक्सिर। एलिक्सिर क्या होता है?
एलिक्सिर होता है मैजिक पोशन, अमृत जिसको बोलते हैं। हम्म, जिसको अगर आप थोड़ा भी लो तो आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी। आप एकदम, मतलब भागने दौड़ने लग जाओगे, एकदम परफेक्ट हो जाओगे, उस तरह से एकदम मैजिक पोशन। तो व्हाट इज दैट मैजिक पोशन? हाँ, देखिए ये जितने भी जार्स रखे हुए ना, उन सब के ऊपर में आज मैजिक डस्ट है। व्हाट इज देयर इन दोज जार्स? व्हाट इज दैट मैजिक पोशन? लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. यस, Saint Augustine, the थियोलॉजियन। theological and Catholic bishop. यस, अब क्या बोल रहे हैं हम लोगों को सेंट ऑगस्टीन? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमने जब शुरू किया था ना सेशन, तभी बोला था बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को मिराकल्स में विश्वास नहीं होता है। मिराकल्स जो है ये नेचर का देन है। हर चीज अगर आप देखिए लाइफ में सब कुछ जो एकदम स्मूथली चल रहा है, कोई एक प्लांट है, हाँ, उसमें सडनली आपने देखा कि जिस रंग के फूल आते हैं आज उससे थोड़ा सा अलग फूल है। कभी आपने देखा है ऐसा कि एक प्लांट में होता है? होता है ना कि बहुत तरह के आपके गार्डन में प्लांट्स रखे हुए हैं, हाँ, उसमें कोई एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें हमेशा रेड कलर का फ्लावर आता है। बट अचानक से आपने कभी देखा है कि उसमें कोई एक अलग से या तो पिंक कलर का या वाइट कलर का फ्लावर आ गया? कोई टाइम में होता है इस तरह से, एटलीस्ट आई हैव सीन। तो हैव मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, देखो ये तो मैजिक ही हो गया। तो इट इज नॉट कि मैजिक नहीं होता, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैजिक। जो टाइम है सूरज का वो अपना उसी टाइम पे उगता है, उसी टाइम पे ढलता है, सब कुछ आप सुई की नोक से मिला सकते हैं। हर कुछ, हर कुछ इतने अच्छे से होता है। कैसे चिड़ियों को पता चलता है कि कौन से घोंसले में जाके उनको मतलब अंडा देना, उनका कौन सा घोंसला है? हाउ डू दे नो? इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे, एक एक पेड़ में इतने सारे घोंसले होते हैं, उनको कैसे पता चलता है? एवरीथिंग इज मैजिक। आप अपने ऊपर भी कितनी बार देखते होंगे, आप बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो इसकी उम्मीद ही नहीं करी थी। बट सब कुछ जो होता है नेचर में, यूनिवर्स में, सब कुछ एक मैजिक की तरह से होता है। बट हम लोग ना वो मैजिक को समझते नहीं है, हम लोग उसको नजरअंदाज करते जाते हैं। और मिराकल्स आर ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। हम लोगों के दिमाग में ना बचपन से कुछ ना कुछ हेल्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए ना कुछ कुछ हम लोगों को बताया जाता है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग 50 साल के हो जाएंगे तो हड्डियां वीक हो जाएंगी। अगर हम दादाजी को, पापा को शुगर की बीमारी थी तो मुझे होगी ही होगी, ये तो लॉ है, ये तो हेरिडिटरी है, ये मुझको होगा ही होगा। ये बचपन से बताया गया है कि कुछ बातें हेरिडिटरी होती हैं, ये होंगी ही होंगी। तो क्या होता है, हम लोगों का बिलीफ हो जाता है। ठीक है, हम लोग उसको बिलीव करने, व्हाट इज अ बिलीफ? जो चीज आपको बार बार बोला जाता है, आप बार बार सुनते हैं, आप बार बार उसको बोलते हैं, तो आपके दिमाग में ना वो बात घर कर जाती है, वो हम लोगों का बिलीफ हो जाता है, और उसके साथ हम लोग बड़े होते हैं। हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, तुम लोग बड़े आदमी नहीं बन पाओगे तुम। ठीक है, ये तो फिर भी अच्छी बात होती है। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो डफर रह जाओगे एकदम, हम्म। तुम में तो बुद्धि नहीं है। कितना हम्म। नेगेटिव बात भी नेगेटिव बच्चों को बात भी बोलते बोल हैं। रहे। तो वो भी उनके दिमाग में क्या होता है, उनके दिमाग में घर कर जाता है, वो उनका बिलीफ बन जाता है।
ठीक है। तो वो जो बिलीफ होता है, हम लोगों को बचपन से बताया गया है कि ना दुनिया में कुछ भी जादू नहीं होता है, हर चीज हासिल करनी पड़ती है, बोला गया है ना। तो मिराकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, कितनी बार कोई पेशेंट है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हाँ, और भगवान जी, डॉक्टर्स आके क्या बोलते हैं, अब इनको कौन बचा सकता है, भगवान ही बचा सकते हैं, अब आपकी प्रार्थना ही काम आ सकती है। और आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद में वो इंसान ना थोड़ा रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे देखो ये तो जादू ही हो गया, ये तो एकदम मिरेकल है, हमने तो इसकी उम्मीद ही नहीं करी थी। तो जहाँ साइंस, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो साइंस है, वो भी मानता है कि यस यूनिवर्स में मिराकल्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन से बोला गया कुछ भी जादू नहीं है, सब कुछ यहां से सोचो, है कि नहीं है। तो इट इज ओनली, मिराकल्स आर ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर, जो हमारे जो बिलीव्स हैं उसके अगेंस्ट में है। बट मिराकल्स आर इन टैंडम विद नेचर, बट हमको जो बताया गया उसके हिसाब से हमको विश्वास नहीं होता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. यस। अब जब आप देखिए, हम यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं, दैट एकदम सेहतमंद रहना, बहुत एनर्जेटिक रहना, खुश रहना हमारा बर्थ राइट है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो भगवान जी ने हमको ये बोल के नहीं बोला, भेजा है कि तुम पूरा टाइम डिप्रेशन में रहो, तुम पूरे टाइम सड़ू रहो, रोते रहो, दुखी रहो, ऐसा नहीं बोल के भेजा हमको। जब उन्होंने इस दुनिया में हमको भेजा है, हमको यहाँ पे जीवन दान दिया है, तो इसका मतलब है दैट वी आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। और अगर हमको एक बहुत अमेजिंग लाइफ जीनी है तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है टू लिव अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। ठीक है, अगर जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, मोस्ट ऑफ द किड्स दैट आर बोर्न इन द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट किड्स, नॉट ऑल किड्स, जब बच्चे पैदा होते हैं अधिकतर बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। कभी जब बच्चा पैदा होता है तो हमने डॉक्टर को बोलते नहीं सुना है ना कि ये एक तो दुखी बच्चा है, या ये इसमें एनर्जी नहीं है। क्या हमने कभी डॉक्टर को बोलते सुना है? नहीं सुना है। वैसे ही जब आप बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बच्चा जब है साल भर का है, चलने लग जाता है, क्या आप उसको बैठा सकते हैं? वो कहाँ से अपने, अगर आप होल्ड भी करके रखे ना, वो किस तरह से अपना शरीर को तोड़ मोड़ करके फिसल के निकल जाता है। दैट चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। वो जब आप उसको किसी तरह से सुलाने जाते हैं तभी वो बच्चा सोता है, नहीं तो वो बच्चे में इतनी इतनी एनर्जी लेवल है, वो पूरा दिन घूमता रहता है कि नहीं है, और पूरा दिन खुश रहता है, उसको हर चीज में जादू दिखता है, वो हर पूरा टाइम वो बच्चा खुश रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं। राहुल एक बार गए डॉक्टर के, हाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके यहाँ गए थे। और वहां पे वो बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, एंड डॉक्टर साहब के पास कोई पेशेंट आए, छोटा बच्चा है, अपनी मदर के साथ आया। उसकी मदर बोलती है, डॉक्टर साहब इस बच्चे को चक्कर आ रहा है। कोई 6-7 साल का बच्चा रहा होगा। डॉक्टर साहब इस बच्चे को चक्कर आ रहा है। डॉक्टर साहब उस बच्चे को पूछे, बेटा चक्कर क्या होता है? माथा घूम रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, माथा किधर घूमता है, तुम्हारा लेफ्ट साइड घूमता है माथा कि तुम्हारा राइट साइड घूमता है माथा? तो बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था।
तो डॉक्टर साहब ने बोला बोला इस बच्चे को मालूम नहीं है कि क्या होता है माथा घूमना। वो उसकी मदर को उन्होंने यही बोला कि आप बता रहे हैं आपके बच्चे को कि माथा घूमना क्या होता है, उसको नहीं पता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, हम जैसे हमने बात करी, हम अपने बिलीव्स थोपते जाते हैं। अरे अरे तुमको सर्दी हो गई, तुम बाहर खेलने जाओगे, ठंड का मौसम है, तुमको सर्दी लग जाएगी। उस बच्चे को लगा कि अरे मैं बाहर खेलने जाऊंगा, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगा ठंड के मौसम में, मुझे सर्दी लग जाएगी। उसका बिलीफ हो गया है। अब क्या है, उसके दिमाग में ये बात है, वो आइसक्रीम खा रहा है, वो कंटिन्यूअसली वो आइसक्रीम खाते खाते सोच रहा है, बच्चा मैं ये खा तो रहा हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी। चुटकी बजाया, घर आए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा, उनको सर्दी लग गई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चल रहा है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, ठंड का मौसम है, मुझे सर्दी लग जाएगी, ठंड में ठंडे पानी से नहाऊंगा, मुझे सर्दी लग जाएगी। दिस इज ऑल आवर बिलीफ, जो हम सुनते हैं बड़ों से, जो और हम थोपते देखते हैं। हैं अपने आसपास, और उसको हम घर कर लेते हैं और उसके बारे में बार बार फोकस करते हैं और अपने बॉडी में वो ही पाते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, जैसे जैसे लोग बड़े हो रहे हैं ना, तो मोस्टली कोई भी इंसान ये नहीं बोल पाएगा कि मैं परफेक्टली हेल्दी हूँ, फिजिकली, मेंटली या इमोशनली। कोई भी तरह से सबके लाइफ में ना कुछ हेल्थ को लेके चैलेंजेस हैं। या तो कोई डिप्रेशन में है, या किसी के बॉडी में कोई एक्स या पेन्स हैं, किसी के इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी नहीं है, कुछ ना कुछ, या वो इंसान जो है बहुत खुश नहीं रह पाते हैं कोई भी कारण से, तो वो भी एक इमोशनल हेल्थ है उनकी। तो ये जो भी उनके लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस है, दे आर ऑल स्टेट्स ऑफ लेस देन फुल हेल्थ। ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज Grat- कंटिन्यू। Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the रिस्टोर्ड। restored instantly in the human body where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website this so and so. www.thesecret.tv/stories। इफ यू गो ऑन दिस वेबसाइट, आपको पता चलेगा कि सिर्फ ग्रैटिट्यूड करने से लोगों के लाइफ में कितना मैजिक्स हुआ है हेल्थ को लेके। अमेजिंग, पीपल हैव ट्रीटेड व्हाट नॉट, कैसी कैसी बीमारियां, कैसे कैसे ब्रेकडाउन्स ठीक हुए हैं जस्ट विद ग्रैटिट्यूड। एंड जैसा कि बात करते हैं, आपको आप देखिए, अगर कोई हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जाते हैं ना, वहां पे कोई भगवान की मूर्ति या मंदिर जरूर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे बड़े डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट्स हैं, इवन दे बिलीव इन मिराकल्स ऑफ गॉड, ऑफ द यूनिवर्स, समवेयर और द अदर। ठीक है, उनको भी विश्वास है, बिकॉज कई बार हमारा जो लॉजिकल माइंड नहीं कर पाता है, हम जो हमारा साइंस जो नहीं कर पाता है, वो यूनिवर्स कर देता है। जो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं उसके बदले में हमको वो जो मिलता है, दोज मिरेकल्स आर व्हाट वी रिसीव in return for all the positivity and gratitude that we are giving out in the universe। ठीक है। अब जब हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं सपोज, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना कि भगवान जी मेरा पेन ठीक कर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, उसको करने का भी एक ठो तरीका है। ठीक है। पेन और
थैंक यू, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मेरे को अब रोना नहीं आता। नहीं नहीं, ये सब रोना, डिप्रेशन, पेन, बुखार, जो भी आपका जो भी चैलेंज है, वो सब वर्ड्स नहीं यूज करते हैं हम लोग। हम लोग बहुत खुश होके ग्रैटिट्यूड, जितना पॉजिटिविटी, जितना खुश रहेंगे, जितना अपने आप यूनिवर्स को ना अपना एक्साइटमेंट दिखाएंगे, आप अपना अपनी खुशी दिखाएंगे, हर चीज में वाव बोलेंगे, उतना यूनिवर्स आपको रिटर्न में उतनी खुशियां देंगे। अगर आप आज सुबह पहले उठे हैं, आप बोलते हैं वाह क्या अमेजिंग मॉर्निंग है, आज तो एकदम खुश रहने का दिन है, आप देखेंगे आपका दिन कितना वाव जाएगा। वही आप दुखी होके, अरे आज वापस से उठ गई, आज तो ना बहुत काम है, पता नहीं कैसे होगा, बहुत आज तो ना पता नहीं उसके पास जाना है, वो क्या बोलेगी मेरे को, वापस से लड़ाई होगा। आप वो सोच के उठ रहे हैं, आपका वैसा ही दिन जाएगा। तो दैट इज एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। आप अगर अपने हेल्थ के लिए सोचते हैं कि वाओ आई एम सो फिट एंड हेल्दी, आपको यूनिवर्स वो ही दे रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं मैं रोज रोज मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा, मेरे घुटने तो उतने ज्यादा मजबूत नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है, मेरे तो घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगा। आप वो सोच के जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, तो आपको वो ही मिलेगा ना। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड, ऑल द मिरेकल्स ऑफ हीलिंग वी सी happen are simply the results of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health। जहां अगर आपके बॉडी में थोड़ा भी ब्रेकडाउन है, तो ग्रैटिट्यूड करके क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा। अब रिस्टोर होने का क्या मतलब होता है, रिस्टोर होने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में वो हेल्थ, वो एनर्जी, वो वाइटैलिटी, परफेक्ट इम्यून सिस्टम पहले था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में सपोज, जैसे बहुत टाइम होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लाइफ में ऑलरेडी ही इज बॉर्न विद अ पर्टिकुलर चैलेंज। ठीक है, तो वो रिस्टोर होना पॉसिबल नहीं है इस प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है। अब अगर आपके पास जो चीज है ही नहीं, शुरू से थी ही नहीं, वो आप कैसे मांग सकते हैं कि वो रिस्टोर हो जाए, वो नहीं रिस्टोर होगा। रिस्टोरिंग का मतलब होता है वापस मिल जाना। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस से हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिस्टोर द हेल्थ एंड वाइटैलिटी, या जो भी हम लोगों को था वो स्टेट ऑफ फुल हेल्थ मिलेगी हम लोगों को, बट वी आर गोइंग टू रिस्टोर इट। ओके। रिस्टोर इंस्टेंटली इन द ह्यूमन बॉडी वेयर देयर वाज लेस देन फुल एंड परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. यस, अब ऐसा नहीं है कि आप अपना बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हाँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा खाते नहीं हैं, आप खाली दिन भर जंक फूड खाते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो आप नहीं लेते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। आप बोलेंगे अरे मैं तो इतना ग्रेटफुल हो रहा हूँ मेरे हेल्थ के लिए, एंड वो ठीक हो जाएगी। नहीं, ग्रेटफुल होने का क्या मतलब होता है, दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योर बॉडी। that is also one way of showing ना that yes you are grateful for it। खाली थैंक यू बोलने से नहीं होता है, you have to show also with your actions that yes you are respecting your body। तो respecting your body, how are you respecting your body, you are eating good, you are exercising well, you are taking all the supplements that the doctor has advised you to do। तभी तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना अपनी बॉडी को, आप अपने बॉडी को दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत केयर करता हूँ। तब वो बॉडी आपको उतना रिटर्न में दे रही है।
है कि नहीं? तो ग्रैटिट्यूड वर्क्स, जो थैंक यू हम लोग कर रहे हैं, जो शुक्राना बोल रहे हैं, दैट वर्क्स इन टैंडम विद गुड केयर ऑफ योर बॉडी, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने से नहीं होगा। यस, वो करना है, वो बहुत जरूरी है, बट उसके साथ तो आपको जो भी आपका रोज का जो काम है वो तो आपको करना पड़ेगा ना। आपको अच्छा खाना भी खाना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको डॉक्टर ने जो भी आपको बोला है, एनी मेडिकल असिस्टेंस जो भी आपको चाहिए, हो सकता है आप एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं, आयुर्वेदिक लेते हैं, जो भी कुछ आपका जो हेल्थ में ब्रेकडाउन है, उसके लिए आपने जो भी कोर्स फॉलो किया है वो आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. यस, आपको सपोज ना एक कॉमन कोल्ड हो गया है, ठीक है, तो अब आपको चिंता हो गई, देखो मेरे को तो सर्दी लग गई, अब मुझे बुखार हो जाएगा, डेंगू इतना फैला हुआ है, कहीं मेरे को ये तो नहीं है, अभी मेरे को टेस्ट कराना पड़ेगा, पता नहीं ये डेंगू का भी कराना है, मलेरिया का भी कराना है, कोविड का भी कराना है, पता नहीं क्या हो गया, क्यों क्यों हर बार थोड़े थोड़े दिनों में कुछ कुछ बीमारियां आती रहती हैं। आपके दिमाग में कितना नेगेटिव फीलिंग घूमते जा रहे हैं। जस्ट एक कॉमन कोल्ड हुआ है, मौसम बदल रहा है, मौसम के कारण कोई टाइम में कुछ ब्रेकडाउन हो भी जाता है, तो वो कॉमन कोल्ड है। बट वो कॉमन कोल्ड से ही आप कितनी तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो क्या है? फीलिंग्स ऑफ वरी एंड फियर। ठीक है, तो क्या वो करने से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी? नहीं होगा ना। वो एक कॉमन कोल्ड को ठीक होने में जितना टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन, आप अपने आप स्टीम ले लीजिए, आपको आप कुछ गर्म पानी ले रहे हैं, आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं वो ले लीजिए, अपना गागल कर लीजिए, उसको ठीक होने में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा। आप बी ग्रेटफुल, आप थैंक यू बोलिए कि अभी तक आप एकदम ठीक थे, आप में बहुत एनर्जी थी, इतने दिनों तक आपने बहुत अच्छे से काम किया, आपके लंग्स एकदम हेल्दी हैं, लंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड करिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बट क्या चिंता करने से आप ठीक हो जाएंगे? आपकी हेल्थ वापस आ जाएगी? चिंता करने से क्या होता है? एक रहीम जी का दोहा है ना, रहीमन कठित चिता क्या था? चिताहू ते चिता चिंता को चिता से ज्यादा। चितखेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। कितने पहले से हम लोगों को ये सब सिखा रहे हैं हमारे जितने भी संत महात्मा, की चिंता करने से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ अपने आप को ही हार्म करते हैं। तो चिंता करने से तो हमारी हेल्थ रिस्टोर नहीं होगी ना। आप डर में हैं, आप चिंता में, ओ गॉड अब क्या होगा, ओ गॉड अब क्या होगा, वैसे करने से तो नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को अपना ध्यान भी रखना होगा। एंड द बेस्ट वे टू बी पॉजिटिव इज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अपना वो नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में कैसे बदल पाएंगे? ग्रेटफुल होके। ठीक है, तो कैसे ग्रेटफुल होंगे? जो भी पार्ट में ब्रेकडाउन है उसके लिए हम लोगों को ग्रेटफुल होना है। जो ब्रेकडाउन है उसके लिए नहीं, उस हेल्थ पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है, उस बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होना है कि पहले बहुत हेल्दी थे, हमने कितना कुछ एंजॉय किया। एंड हम लोगों को इमेजिन करना है कि हम लोग एकदम हेल्दी हैं, हमेशा ये इमेजिन करिए कि हम लोग एकदम हेल्दी हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance.
Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body also appearance puts your About your very body health or appearance. about your body or appearance puts your very health at risk. यस, हम लोग ना दिन में कितनी बार मिरर देखते हैं। हाँ, मिरर देखते ही कितने पिंपल्स आ गए मेरे चेहरे के ऊपर, मेरे बाल कितने पतले हैं, एकदम फिजी हेयर, एकदम मुझे तो अच्छे नहीं लगते मेरे बाल। भगवान जी ऐसे बाल क्यों दिए मेरे को। मेरी फिगर देखो, मेरे हिप्स कितने ब्रॉड हैं, मेरी तो एकदम ऑफुल फिगर है। भगवान, कितना कुछ कर रही हूँ पर पतली नहीं होती, पतली नहीं होती। कितने सारे वॉट से कितने तिल के दाने हैं मेरे बॉडी के ऊपर। मतलब हर समय जितनी बार शीशा देखते हैं ना, कितनी झुर्रियां आ गई हैं देखो, कितने सारे मार्क्स हैं मेरे फेस के ऊपर, मेरे स्किन के ऊपर। पूरा टाइम आप कुछ ना कुछ, जितनी बार शीशा देखते हैं उतनी बार आप अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ कंप्लेन करते हैं। हाँ, मेरे घुटने अच्छे नहीं हैं, मेरी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं दिखती हूँ। उसको देखो कितनी प्रिटी है, मेरा रंग ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं तो चश्मा पहनती हूँ। मतलब कुछ ना तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बीइंग ग्रेटफुल। भगवान जी ने आपको जो दिया है, आप उसके लिए अनग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप बार बार बोल रहे हैं मेरे यहाँ तिल क्यों है, मुझे तो ये तिल अच्छा नहीं लगता, अरे भगवान जी ने दिया है। मेरे बाल इतने फिजी हैं, कम से कम बाल तो हैं, पतले हैं, घने हैं, बाल तो हैं। बी ग्रेटफुल। ठीक है, मेरी फिगर ऐसी है, मैं यहाँ से मोटी हूँ, यहाँ से पतली हूँ, जो भी कुछ सोचते हैं। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ, तो जब आप ये सोचते हैं ना कि कम से कम जो भी है, अगर मेरी फिगर वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, ठीक है, सपोज मेरा आइडियल वेट होना चाहिए 55 to 60 kgs, पर अभी मैं हूँ 70 kgs। अरे मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मोटी क्यों हूँ? अरे भगवान ने आपको वो दिया, कम से कम आप हिलडुल सकते हैं, आप में एनर्जी है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, यू आर हेल्दी, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। भगवान ने जो दिया है उसके लिए क्यों अनग्रेटफुल हो रहे हैं? ठीक है, तो जब when there is something you don't like about your body, you are not being grateful about it. By law of attraction, complaints about your body brings more problems to complain about. जितना आप कंप्लेन कर रहे हैं, जितना आप नेगेटिवली बोल रहे हैं, मेरे बाल बहुत फिजी हैं, मेरे बाल आप देखेंगे वो झड़ झड़ के पतले हो जाएंगे, जितना कंप्लेन करेंगे। हाँ, अगर मेरी मेरी फिगर ऐसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए, वो नहीं वर्ड सुनते ही तो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, यूनिवर्स को नेगेटिव वर्ड समझ में नहीं आता है। जहां आपने बोला मुझे ऐसी फिगर नहीं चाहिए, वो नहीं नहीं सुनते हैं। उनको क्या समझ में आता है, मुझे ऐसी फिगर चाहिए, तो वो आपको और वैसा ही फिगर देते हैं। ठीक है, तो डोंट कंप्लेन अबाउट व्हाट यू डोंट वांट, व्हाट यू हैव प्लीज डू नॉट कंप्लेन अबाउट दैट। जो आपके पास है, जो आपको मिला है, उसके लिए हमको कंप्लेन नहीं करना है। हमको क्या करना है, जो हमको चाहिए उसके लिए हमको खुश होना है। ठीक है, तो हमको बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको वो ही मिलेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, please continue. Whoever has gratitude, whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. यस, अब जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ठीक है, तो अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं आपको जो भगवान से मिला है, तो भगवान जी क्या बोलेंगे, ये अप्रिशिएट ही नहीं करती है, तो इससे ले लो, उसको दो जो कम से कम अप्रिशिएट तो करेगा। सृष्टि का नियम है, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे वो बढ़ेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You may be sick or unwell now, or even in lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to your body. यस, अब कई बार होता है ना कि हमको बुखार है या हम बहुत बीमार हैं, हाँ, हम उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा दर्द में हैं, तो उस समय आप बोलेंगे अरे तुमको समझ में नहीं आता है। उस समय ग्रैटिट्यूड का दिमाग में आता ही नहीं है। कहाँ से ग्रेटफुल हो सकते हैं जब इतना दर्द हो रहा है, जब इतना ज्यादा बुखार में तप रहे हैं, कहाँ से ग्रेटफुल होंगे। टोटली अग्रीड, उस समय दिमाग में नहीं आता है। बट कंप्लेन करने से क्या ठीक हो जाते हैं? जब दिन भर बोलते रहेंगे ओ गॉड मम्मी इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, तो क्या ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना ठीक। उससे क्या होगा, और ज्यादा दर्द अट्रैक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर आप ग्रेटफुल होते हैं कि अरे देखो इसके पहले तक तो थैंक यू भगवान जी, कम से कम इतना काम तो हो गया ना कि उस समय इतनी हेल्दी थी कि इतना सारा काम कर पाई। ठीक है, हो सकता है सिर में दर्द है तो कम से कम आप ये तो बोल सकते हैं भगवान जी मेरे पाँव में इतना दर्द नहीं है, मैं वॉशरूम तो खुद जा पा रही हूँ ना। उतना सा भी अगर आप ग्रेटफुल हो जाते हैं ना अपने बॉडी के लिए, तो आप देखेंगे आपके बॉडी में ना हेल्थ रिस्टोर होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। सिर में दर्द है, बुखार है, पर पाँव चल रहे हैं, हम वॉशरूम अटेंड कर पा रहे हैं, हम अपने हाथों से खाना खा पा रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपका बच्चा आया है कमरे में, ठीक है, आप उसको हग तो कर पा रहे हैं ना, आप उसको स्माइल दे पा रहे हैं, है कि नहीं है? बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप उस स्टेट में भी अगर आप थोड़ा सा भी ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो आप अपने बॉडी में हेल्थ का फ्लो वापस लाना शुरू कर देते हैं। और आज की जो प्रैक्टिस है ना, इट्स एन अमेजिंग प्रैक्टिस, इट्स अ ट्रिपल प्रोंग्ड प्रैक्टिस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हम लोग तीनों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। वी विल रीड इट, we will read the chapter and then we will do the practice in class. Okay, please Today's continue. practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. Yes, Step 1, Health you have received. In the past, think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think of the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you feel on top of the when you world. Say the felt on magic. top of the world. When you felt on top of the world, say the magic words thank you and feel the sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily.
यस, अब आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या है, गो बैक इन टू योर पास्ट। जब आप छोटे बच्चे थे, टॉडलर थे, हाँ, या मे बी थोड़े थोड़े और बड़े थे, आप गुड़लिया चलते थे, फिर आपने चलना सीखा। हाँ, आप चलते चलते गिर भी जाते थे, कितना भागते थे, दौड़ते थे, पार्क्स में खेलते थे, फिर आपने स्कूल जाना शुरू किया। आप स्कूल में कितने एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे, फ्रेंड्स के साथ दिन भर, कभी कोई क्लास में जा रहे हैं, कभी डांस सीख रहे हैं, कभी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है, स्विमिंग कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं कजन्स के साथ। उस समय तो देखिए बच्चे लोग कितना भागा दौड़ी का गेम खेलते हैं, डॉज द बॉल खेल रहे हैं, लंगड़ी खेल रहे हैं, ऊंच नीच खेल रहे हैं, कितना कुछ खेल रहे हैं। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में सोचिए। या फिर जब थोड़े और बड़े हुए, आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं, आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप माउंटेन क्लाइंबिंग है, रैपलिंग है, आप कितना कुछ इमेजिन दोज टाइम्स। ठीक है, उन सब कोई तीन ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सोचिए जब आप बहुत अपने आप में हेल्दी फील किया करते थे, आपने बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करी, एंड उन तीन इंसिडेंट्स के लिए आपको सिंसियरली ग्रेटफुल होना है। हो सकता है आपने कोई डांस कंपटीशन में पार्ट लिया होगा, आप फर्स्ट टाइम, आपके आपके हाथ पांव बहुत हेल्दी थे, तभी तो आपने इतनी प्रैक्टिस करी ना डांस के लिए, आप इतने अच्छे से डांस कर पाए। तो उस चीज के लिए सोचिए एंड बी सिंसियरली ग्रेटफुल। ठीक है, या मे बी जब आपकी नई नई शादी हुई, आप अपने हस्बैंड के साथ कोई ऐसे ट्रिप पे गए जहाँ पे आपने माउंटेन ट्रैकिंग करी, आपकी इतनी अच्छी हेल्थ थी। या इमेजिन कि आप अपने फैमिली के साथ 4 धाम की यात्रा पे गए थे और आपने चढ़ाई करी थी माउंटेन्स पे, तब आप इतना हेल्दी फील किए। ठीक है, तो उस टाइम को आप सोच सकते हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट टाइम। वो आपको अपने लाइफ के अनुसार सोचना है कि आप कौन सा तीन इंसिडेंट्स में आप बहुत ज्यादा हेल्दी फील किया करते थे, एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज इंसिडेंट्स इन योर लाइफ। ठीक है, यस। Step 2. Health you are continuing to receive at present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidney, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic word thank you for each one. यस, अब आपको आज अपना प्रेजेंट इमेजिन करना है, आप कितने हेल्दी हैं। ठीक है, आप अपनी आंखों के बारे में सोच सकते हैं, हाँ, यू हैव परफेक्ट आई साइट। आप अपने हाथों के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने हाथों से सुबह से लेकर रात तक कितना काम करते हैं। आप अपने पाँव के बारे में सोच सकते हैं, आप सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे हैं, आप खड़े होके कुकिंग कर पा रहे हैं, आप अपना वॉकिंग है, योगा है, एक्सरसाइज है, सब कुछ कर पा रहे हैं। आप अपने किडनीज के बारे में सोच सकते हैं, आपके बॉडी को कितना क्लीन और हेल्दी रखते हैं। आप अपने लिवर के बारे में सोच सकते हैं, लंग्स के बारे में सोच सकते हैं, हार्ट के बारे में सोच सकते हैं, दिन रात बीट करके ब्लड पंप करके आपको जीवित रखता है। आप अपने ब्रेन के बारे में सोच सकते हैं, जो आपको सोचने समझने की शक्ति देता है कि नहीं है। या फिर आप अपने कोई भी बॉडीली फंक्शंस ले सकते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ होल के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने नर्वस सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं, आप अपने हड्डियों के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी 5 चीजें, 5 बॉडी ऑर्गन्स या 5 बॉडी सिस्टम्स फंक्शंस जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए, और फिर एक एक करके उनके लिए थैंक यू बोलना है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू कि मेरे हाथ इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी मेरे हार्ट के लिए, जो 24 घंटा 365 दिन बीट करता है मुझे जीवित रखने के लिए। थैंक यू माय हार्ट, आई लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे करके
5 के लिए एकदम सिंसियरली ग्रेटफुल होना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? तो अब हम पास्ट के लिए ग्रेटफुल हो गए हैं, प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल हो गए हैं, अब फ्यूचर। Health you want to receive in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state. यस, अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कोई भी एक बॉडी पार्ट, बॉडी फंक्शन, कोई भी एक को हमको सिलेक्ट करना है। हो सकता है आपको अपने बालों को लेकर हो, या हो सकता है आपको अपने वजन को लेकर हो सकता है आपका कोई बॉडी ऑर्गन आपको लगता हो ठीक से काम नहीं कर रहा, हो सकता है आपके घुटने में दर्द रहता हो, आपकी हड्डियों में इन जनरल दर्द रहता हो, कुछ भी। आपको एक चीज को मन में सोचना है, और आपको क्या इमेजिन करना है? आपको इमेजिन करना है कि आप एकदम हेल्दी हैं, वो पार्ट आपका। अब सपोज आपके बाल हैं, ठीक है, आपको लगता है बहुत फिजी, बहुत घुंघराले, बहुत पतले बाल हैं, तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आपके बाल एकदम घने, लंबे, स्ट्रेट, एकदम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और आपको कितना सुंदर बना रहे हैं। आपको इमेजिन वो आइडियल स्टेट करना है कि आपके बाल एकदम घने हैं, लंबे हैं, स्ट्रेट हैं, उस तरह से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। और आपको उस आइडियल स्टेट के लिए आपको थैंक यू बोलना है। आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू भगवान जी, मेरे काले घने लंबे बालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने स्ट्रेट हेयर, में जहां जाऊं मुझे स्टाइलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो अपने आप इतने इतने स्ट्रेट हैं कि मुझे इतना सुंदर महसूस कराते हैं। थैंक यू सो मच। आपको उस तरह से सोचना है, ठीक है। यू हैव, when you give thanks for the ideal state of anything, जैसा आपको चाहिए, जब आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप यूनिवर्स से वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको वही चीज वापस मिल रही है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is an ideal. एक second. फोकस Instead, we ऑन द should do आइडियल स्टेट। for the area of the body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together. So we magnetize it to use to us in one fell swoop. यस, आपने कई बार देखा है, सपोज ना, जैसे किसी को डॉक्टर ने बोला कि आपको, आप डॉक्टर के पास गए, आपका, आपने उनको अपने सिम्टम्स बताए, डॉक्टर ने आपको टेस्टिंग बताई। हाँ, अब आप क्या करते हैं? आप इंटरनेट पे जाते हैं, आप अपने सिम्टम्स को टाइप करते हैं। मेरे को हेडेक है, मेरे को टेम्परेचर है, मेरे बॉडी में भी दर्द है, मेरे आंख से पानी गिर रहा है, मेरे नाक से पानी गिर रहा है, मेरी आंखें लाल है, सब कुछ टाइप करते हैं, मेरे को क्या है। अब गूगल ने आपको 4-5 चीजें बता दी, अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, गूगल में तो पता है, लिखा हुआ है कि मेरे को ना सो एंड सो डिजीज है, या ये भी हो सकता है, या ये भी। डॉक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिर आप गूगल को बोलिए इलाज करने को। आजकल डॉक्टर साहब भी इतने इरिटेट हो जाते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं आप गूगल डॉक्टर, या तो आप गूगल डॉक्टर से इलाज कराइए या हमारे पास आइए। बिकॉज आप जिसको भी देखिए, अगर सपोज आपके डॉक्टर ने आपको कुछ डायग्नोज किया है, आपको सो एंड सो बीमारी है,
आप उस बीमारी को लेकर आप 3 दिन तक खाली इंटरनेट पे ढूंढते रहते हैं, उसके क्या फर्दर सिम्टम्स हैं, उसको ये दवाई लेने से क्या होगा। आजकल तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर ने जो दवाई बताई है उसको भी रिसर्च करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको लेने से क्या होगा, मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, मेरे बॉडी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो अब आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है। आप पूरा का पूरा जो फोकस है आप अपने डिजीज पे लगा रहे हैं, आप दवाइयों के साइड इफेक्ट्स पे लगा रहे हैं। तो जो चीज पे हम फोकस करते हैं वो एक्सपैंड करता है। एनर्जी गोज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। ठीक है, आप जहां पे भी अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं, वहीं पर ही आपकी एनर्जी जा रही है। जहां पे भी आप बहुत ज्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, आप जो भी चीज को बार बार जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पर ही आपकी एनर्जी जा रही है। आप बार बार उस डिजीज के ऊपर, उस परेशानी के ऊपर आप बार बार फोकस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो इतना से बढ़कर वो इतना होता जा रहा है। ठीक है, जहां आप अपनी अटेंशन को वहां से हटाते हैं और आप फोकस करते हैं अपने आइडियल स्टेट के ऊपर, कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हंस खेल रहा हूँ, मैं अपना सारा काम खुद कर रहा हूँ, वहीं आप देखिए आप उसके लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, वाओ, यू आर इमेजिनिंग दैट you are perfectly healthy, you are doing everything on your own, you are laughing, you are playing, you are enjoying your life. wow, जब आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एंड अपने थॉट्स को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है आप अपने दिल को और दिमाग को एक साथ सिंक कर रहे हैं, आपका दिमाग सोच रहा है, आपका हार्ट वही फील कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी आपको जो चाहिए, आपका आइडियल स्टेट जो है, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप बार बार फोकस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जहां आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां जहां आप इमेजिन कर रहे हैं कि वाह, मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं अपना सारा काम कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हूँ, लाइफ में सब कुछ कर रही हूँ, वहीं आप और आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आप जो चाह रहे हैं वो आप पा रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want to be यू grateful. वांट इट टू बी। You want it to be grateful for it as though you have received it. यस, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इमेजिन करना है अपने पास्ट में जाके, हम लोगों को पास्ट की 3 इंसिडेंट्स के लिए जब हम बहुत हेल्दी थे हमको थैंक यू बोलना है। प्रेजेंट में आके फिर हम लोगों को अपने 5 बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, फंक्शंस के लिए थैंक यू बोलना है। अब जो हम लोगों ने वन एरिया ऑफ आवर लाइफ, वन बॉडी पार्ट, वन सिस्टम को चुना है, जहां हम लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए, हम लोगों को इमेजिन करना है, 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है हमारी आइडियल स्टेट के बारे में, हम कैसे अपने आइडियल स्टेट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हमारी बॉडी एकदम हेल्दी है, हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं। उस तरह से अपने आप को 1 मिनट तक इमेजिन करके बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, when as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for you as though you have received it। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि आप एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट है, आपको आपकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है,
आज की हमारी ये प्रैक्टिस है. सो प्लीज कंटिन्यू. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. Yes, please continue. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for the excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for the perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for all it as though you have received it now. यस, अब हम Whatever लोगों को क्या करना है. हम लोगों को देखिए उन्होंने ना एग्जाम्पल्स दिए. सपोज आपको चाहिए कि आपको आपकी किडनीज इंप्रूव करनी, तो इमेजिन करिए कि किडनीज कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी कितनी क्लीन और हेल्दी है, कितने अच्छे से वो सारा कुछ इम्प्योरिटीज को हटा रहे हैं ब्लड में से. ब्लड आपका कितना साफ है. सपोज कि आपको आपके ब्लड के लिए चाहिए या आपके हार्ट के लिए चाहिए. इमेजिन करिए कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कितना हेल्दी है, आपके हार्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, आपकी आर्टरीज, आपके वेन्स जो हैं वो कितने हेल्दी हैं, ब्लड कितने अच्छे से फ्लो कर रहा है, ब्लड कितना प्योर है आपके बॉडी में, वो सब इमेजिन करिए. ठीक है. अगर आपको आपके हार्ट के लिए चाहिए तो आप कितने अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, आप योगा कर पा रहे हैं, आप भाग पा रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोचिए. आपको आपके लंग्स के लिए चाहिए तो सोचिए कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कितना हेल्दी है, आपके आपके लंग्स कितने अच्छे से, आप जो सांस लेते हैं वो उस हवा में से कितने अच्छे से ऑक्सीजन को प्रोसेस कर रहे हैं, आपका खून में कितना बढ़िया ऑक्सीजन कंटिन्यूस सप्लाई है उसका. आप कितने अच्छे से भाग दौड़ पा रहे हैं, आप आपकी सांसें कितनी अच्छे से चल रही हैं, उन सब चीजों के बारे में इमेजिन करिए. आपको अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इमेजिन करिए कि आपके घुटने एकदम स्वस्थ हैं, आप कितने अच्छे से एक्सरसाइज योगा कर पा रहे हैं, सीढ़ियां उतर चढ़ पा रहे हैं, नीचे बैठ पा रहे हैं, नीचे बैठ के भगवान जी की पूजा कर पा रहे हैं, हम बच्चे को खिला पा रहे हैं अपने गोदी में. वो सबको इमेजिन करिए. ठीक है. अगर आपको आंखों की दृष्टि चाहिए तो इमेजिन करिए कि आपकी आंखों की दृष्टि एकदम परफेक्ट है, आप उससे मूवीज देख पा रहे हैं, आप अपने बुक्स पढ़ पा रहे हैं, आप जो चाहे कर पा रहे हैं, आप कीर्तन भजन कर पा रहे हैं तो वो पेपर्स में से आप एकदम माइन्यूट माइन्यूट अक्षर भी पढ़ पा रहे हैं. ठीक है. वो सब इमेजिन करिए. आपको जो चाहिए, जो बॉडी पार्ट में आपको चाहिए, उस चीज के लिए आपको इमेजिन करना है कि वो एकदम हेल्दी और आइडियल स्टेट में है, और आप उससे क्या अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, उस तरह से आपको अपने विजुअलाइजेशन करना है. ठीक है. अगर आपको अपने बॉडी वेट के लिए चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा सो एंड सो बॉडी वेट आपका होना चाहिए, इमेजिन कि आपको क्या बॉडी वेट होना चाहिए आपका. फिर अगर वो आपका बॉडी वेट उतना होगा तो आप क्या करेंगे. ठीक है. सपोज आपको चाहिए, अभी आपका वजन 80 किलो है, आपको चाहिए कि आपका वजन 60 किलो का हो, तो आप क्या करेंगे. ठीक है. आपको लगेगा मैं मनचाहे कपड़े पहन पाऊंगी, मेरे मेरे मैं कितनी सुंदर दिखूंगी, म- मैं शायद क्लबिंग जा पाऊंगी, मैं जो चाहे मैं वो खा पाऊंगी, मैं अपना मनचाहा खाना खा पाऊंगी, जो भी कुछ जो आपको लगता है कि अगर आप उस तरह के दिखेंगे तो आप क्या करेंगे. ठीक है. इमेजिन योर सेल्फ इन दैट आइडियल स्टेट एंड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट आइडियल स्टेट. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state
as though you have received it right now. Please Natural, continue. natural forces within us are the true healers of diseases. Hippocrates, father of Western medicine. यस, क्या बोलते हैं हमको हिपोक्रेट्स? हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। ये तो ना बहुत बचपन से भी हम लोग सुनते जाते हैं, दैट द बॉडी हैज द पावर टू हील इटसेल्फ। हमारे शरीर में भगवान जी ने इम्यूनिटी सिस्टम दिया है, बॉडी के पास अपनी शक्ति है अपने आप को हील करने के लिए। हम लोग बस उसमें उसका एक्चुअली उपयोग नहीं करते हैं, हम लोग उसको उतनी मान्यता नहीं देते हैं। हर बॉडी हर बॉडी में हर तरह की बीमारी का इलाज करने का उपाय है। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, सब कुछ इतना स्ट्रांग है कि हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस बिलीव्स हम लोगों को ये मालूम नहीं होता है। हम लोग हर समय एक्सटर्नली ढूंढते हैं, ये कर लो तो ठीक हो जाएंगे, ये कर लो तो ठीक हो जाएंगे। मतलब मोस्टली जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे बॉडी में, वो अगर एक छोटा सा कट है, हाँ, तो कट अपने आप हील हो जाता है ना। हाँ, वो ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे, वो अपने आप ऊपर एक दूसरी लेयर आ जाती है, वो हील हो जाते हैं। उसी तरह से कोई मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे बॉडी में अपने आप हील हो जाती हैं। ठीक है, नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। तो क्या होता है जब आप ग्रेटफुल होते हैं ना, आपका बॉडी इतना ज्यादा एट पीस होता है, इतना काम हो जाता है, उसमें ना अपने आप जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, जहां पे स्थिरता होने लग जाती है, जहां पे कामनेस है, जहां पे खुशियां हैं, जहां पे आप पॉजिटिव हैं, जहां भी आप नेगेटिविटी देखेंगे ना वहां पे अंधेरा होने लग जाता है, वहां पे कालापन आने लग जाता है, वहां पे और ज्यादा नेगेटिविटी, वहां पे थोड़ी थोड़ी परेशानियां आने लग जाती हैं। आप अपने लाइफ में ही देख लेंगे, आप अपने रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, जब आप थोड़ा नेगेटिव है, बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, वो बच्चा आपके पास आना नहीं चाहता है, वो आपसे दूर हो जाता है। हेल्थ में भी वही है, जहां आप ग्रेटफुल होते हैं आपके बॉडी में ना स्थिरता आती है, आपका बॉडी अच्छे से काम करने लग जाता है। हम्म। तो जब बॉडी अच्छे से काम करने लग जाता है तो मोस्टली इट स्टार्ट्स restoring health by itself. यस, जब हमने उसको थोड़ा अब्यूज किया है, थोड़े हम अनग्रेटफुल टाइम्स में हमने अपने बॉडी को लेकर थोड़ा वी हैवंट टेकन गुड केयर ऑफ इट, जब हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो जो भी कुछ रेपरकशंस हैं, जो भी कुछ उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो हमको बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम उपचार कर रहे हैं वो तो हमको करना ही है, बट अलोंग विद दैट ग्रैटिट्यूड विल प्ले अ वेरी मेजर रोल इन रिस्टोरिंग आवर हेल्थ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you whenever have you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and be grateful, be and by truly being grateful, grateful. and by being truly grateful as though you have already received it. Please continue. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आप ये वाला प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं। अब खाली ये नहीं कि हम लोग इमेजिन कर रहे हैं
विजुअलाइज कर रहे हैं, वो तो खैर बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ही। आप जितना बार बार सोचेंगे कि आप एकदम हेल्दी हैं, आप एकदम फिट हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप जितना उसको विजुअलाइज करेंगे, आप इमेजिन आपके पास, आप उतना वो अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर ये टोटल प्रैक्टिस जो है, ये 3 pronged प्रैक्टिस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों वाला जब आप करते हैं, डेली करते हैं, डेली आप ग्रेटफुल होते हैं, बहुत बहुत बार करते हैं, आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाएंगे। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड डन दिस, हम ना 2 साल से हम सोच रहे थे कि हमको मतलब आई यूज टू वेयर स्पेक्स रेगुलरली, मैं रेगुलर पहना करती थी, और मेरे ना लेंस नहीं लग सकते थे। लेंस लगने से, मेरा एक्चुअली दूर का पास का दोनों का था, और मुझे लेंस नहीं लग सकते थे, तो मुझे हमेशा चश्मा पहन के रहना होता था। और मुझे था कि मेरे को लैसिक कराना है, कराना है। 2 साल से हम बोलते जा रहे थे घर पे कि मम्मी हमको कराना है, राहुल हमको कराना है, बट वो मटेरियलाइज ही नहीं हो रहा था। अचानक से जब हमने ये प्रैक्टिस शुरू करी, आई स्टार्टेड डूइंग दिस डेली। रात को सोने के पहले मैं ना रोज करती थी, मैं इमेजिन करती थी कि मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरे आंखों की दृष्टि आ गई है, मेरे को चश्मा नहीं पहनना पड़ रहा है, मैं सब कुछ एकदम वैसे ही देख पा रही हूँ। एग्जैक्टली वैसे ही इमेजिन किया करती थी, पूरा पूरा प्रैक्टिस, पास्ट का, प्रेजेंट का, अभी का पूरा। बिलीव करिए कि टुडे इज डे 16, ठीक है, 16 दिन से शुरू किया। जब ये खत्म किया, जैसे ही 28 दिन तक आए थे ना, मेरी सासू जी ने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, उनसे बात किया। हाँ, आंख के डॉक्टर, उन्होंने बताया किसी डॉक्टर के बारे में, हम उधर गए। मेरा विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ट्रीटमेंट हो गया, जो आंखों का चश्मा अश्मा सब चला गया, एवरीथिंग, माई आईज वर एब्सोल्युटली नॉर्मल, परफेक्ट विजन। जो चीज हम इतने दिनों से डेली करते, एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट इन टाउन, आई एंड माई मदर इन लॉ वेंट, वी गॉट दिस ट्रीटमेंट डन, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार जाना पड़ा, वी डिड इट बाय आवरसेल्व्स। दिस This इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है, प्लीज इसको जरूर करिए। यस, बात ये कि उसके बाद मैंने कभी भी ये वाली प्रैक्टिस उतने शिद्दत से नहीं करी, जितनी बार पढ़ती हूँ उतनी बार सोचती हूँ हाँ हाँ वापस से शुरू करूंगी, लेकिन यस, आई टोटली बिलीव इन दिस प्रैक्टिस। पर डेली में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डेली में हाँ, जब तो इसमें कितना भी टाइम किया है, लगेगा आपको? रात, यू कैन आप दोपहर में कोई टाइम फ्री हैं तब कर लीजिए, रात को सोने के टाइम में मैजिक रॉक प्रैक्टिस के ठीक पहले कर लीजिए, doesn't even take 5 minutes. पर एक चीज पूछना है, जैसे आप आंख के लिए एक कर मिनट, वी रहे विल थे। फिनिश दिस, देन वी विल टेक क्वेश्चंस, यस, ठीक है? यस। अब इसके साथ ना आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जो भी पार्ट, सपोज आपको अपने बालों के लिए लिखना है, आपको अपने बालों के लिए करना, आप डेली ना 10 ग्रैटिट्यूड अपने बालों के लिए भी लिख सकते हैं, या जो भी बॉडी पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ वंडरफुल प्रैक्टिस। आप डेली अपना जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा आप 10 ब्लेसिंग्स, आपको जो भी बॉडी पार्ट आपको चाहिए कि हेल्दी हो जाए, आप उसके लिए भी लिख सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि आपको सपोज अपने बालों के लिए, तो इमेजिन करिए जो एक टाइम आप इतने अच्छे से चोटी बना पाते थे, इतनी लंबी लंबी चोटी थी आपकी, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। आपको कितना सुंदर बनाते हैं, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। आप किसी भी तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने बालों के लिए, उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। तो बी ग्रेटफुल फॉर योर, मतलब आप उसके लिए, अगर ये प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं उस बॉडी पार्ट के लिए, बहुत जल्दी रिजल्ट्स पाएंगे, ठीक है? तो क्या करना है, along with taking really good care of your body, if we are grateful for our health in general, you restore your health and keep it perfectly healthy and in a perfect state of health and fitness, ठीक है? Please continue. Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can.
Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best things that happened during the day." Yes. Now number 1 and 5 we are doing daily. Okay. आज हम लोगों को क्या करना है? आज हम लोगों को अपने पास्ट में जाके 3 इंसिडेंट्स या 3 टाइम्स ऐसे सोचने हैं जब हम बहुत हेल्दी थे और हमने बहुत एंजॉय किया अपना हेल्थ को। ठीक है। और उन तीनों टाइम्स के लिए हम लोगों को सोच के बहुत ग्रेटफुल होना है। फिर हम लोगों को अपने प्रेजेंट में हमारे 5 ऐसे बॉडी ऑर्गन्स या सिस्टम्स या फंक्शंस लेने हैं जो एकदम हेल्दी हैं और हमको एक एक करके उन लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। फिर हम लोगों को कोई एक अपने बॉडी की प्रॉब्लम या चैलेंज को लेना है जहां हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपको इमेजिन करना है कि हम एकदम क्योर हो गए हैं, हम एकदम अपने आप को वो आइडियल स्टेट में इमेजिन करना है जब हमारी हेल्थ एकदम रिस्टोर हो गई है। ठीक है। उसको 1 मिनट तक उस आइडियल स्टेट के बारे में विजुअलाइज करके हमको सिंसियरली बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। ठीक है। अब वी कैन टेक क्वेश्चंस। किसी को कुछ पूछना है? खाली एक चीज, जैसे जब आपने बोला कि 15 दिन तक ये कर रहे थे, तो 15 दिन तक खाली विजुअलाइज कर रहे थे कि नहीं, द पास्ट के लिए एंटायर भी थैंक? प्रैक्टिस। ओके, द 3 The स्टेप entire प्रैक्टिस। practice, this practice is the entire practice। जब आप पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर के लिए, तीनों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम लोग ये प्रैक्टिस I एक have बार a आज क्लास sharing. में करेंगे। I have a sharing इसी बात पे. हाँ। I have viral warts, and हम्म viral warts का कोई वैसे कोई इलाज नहीं होता, या तो लेजर कराओ या फिर होम्योपैथिक लो. और जब भी एक फेस में वायरल वॉट्स निकल जाता तो कितना अजीब लगता था, कभी आईज के ऊपर, कभी नोज के ऊपर, कभी कहीं कभी कहीं. तो काफी मैं 3-4 बार तो मैं लेजर करा दी डॉक्टर उमेश वोरा का उसमें, एंड फिर उसका उमेश वोरा हैज एक्सपायर्ड अगेन उसके असिस्टेंट से. तो वो सो अपसेट कि जब देखो एक वायरल वॉट हो जाता, पता नहीं, जाने में भी कुछ अजीब लगता था. कभी कभी तो एक शादी में जाती तो जबरदस्ती उसको फोड़ देती थी कि चलो ब्लड है लेकिन खराब तो नहीं लग रहा है. लेकिन मैंने देखा खाली ग्रैटिट्यूड से, जैसे मेरा एक ड्रीम लिस्ट में ये भी लिखा हुआ था जो मेरा फुलफिल हुआ कि आई हैव अ वेरी क्लीन फेस. सो वो भी मैं एनर्जाइज नहीं कर रही हूँ ऑनेस्टली. वो भी जैसे होता है ना, मैं मैनिफेस्ट करके छोड़ दी. बस मेरे को जैसे ये बिलीव था, जैसे किसी ने कहा कि शिव जी का जल लगाया करो, तो मैं एवरीडे जब मैं पूजा करती हूँ शिव जी का नीचे मंदिर में, तो मैं पूरा जल अपने फेस पे या जहाँ होता है वहां लगाती हूँ. एंड एक रामदेव जी का जाती हूँ तो वहां पे लगाती हूँ. एंड देयर इज अ मैजिक. अभी तक गॉड ग्रेस बहुत 80 या 90% आई एम वेरी फाइन. कभी बहुत मुश्किल से मेरे को कभी दिखता है, ऐसे आई एम वेरी फाइन. बिकॉज वाह, वायरल वॉट का कोई इलाज नहीं होता है. ये होता है कि कभी आप घोड़े का बाल लगाओ को कहते थे कोई ये. तो इतना इरिटेटिंग लगता था कि जब देखो कहीं एक्सपोज वेरी हो जाता नाइस। था. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। द थिंग इज ना कि फेथ बहुत काम करता है। अगर आपको फेथ है कि आप ग्रेटफुल होंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, तभी वो काम करेगा। जब आपको फेथ नहीं होगा ना, तब ग्रैटिट्यूड भी काम नहीं करेगा। ठीक है। आपको फेथ रखना, आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास आप किस पे रखेंगे? आप यूनिवर्स पे रखेंगे, सुप्रीम पावर पे, भगवान पे, जिन पे भी आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जहां पे डाउट आता है ना, वहां काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप डाउट रखेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आपको भगवान जी पे विश्वास नहीं है।
ठीक है। तो कंप्लीटली सरेंडर करना है कि भगवान जी मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, मैं आपके प्रति इतना विश्वास रखती हूँ कि मुझे मालूम है कि आप मेरे को हर तरह से सुखी रखेंगे, हर तरह से मुझे खुश रखेंगे। अब मेरे को तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी अब आपके ऊपर है। अरे इट वाज सो इरिटेटिंग कि जब जैसे लगता कोई वेल्डिंग कर रहा है, मशीन को होता है वैसे एकदम रेज डाल देता लेजर। तो आई यूज्ड टू से कि माय गॉड मेरा क्या फेस वेल्ड हो रहा है जैसा लगता था। बट ये बट होम्योपैथिक भी ट्राई करी, लेकिन फिर मैं बोली यार 6 मंथ्स लो, साल भर लो, कोई भरोसा नहीं है। बट अगेन मैं ग्रेटिट्यूड से ही ठीक हुआ, जैसे आई कैन टेल यू। यस, इसका शायद मैंने एक बार शेयर किया था हमारे किसी ग्रुप में। एक लेडी है, उन्होंने शेयर किया था कि ना उनके अंडर आर्म्स ना अचानक से वैक्सीन करा के या पता नहीं क्या चीज से उनके अंडर आर्म्स थोड़े काले हो गए थे। एंड वो जहाँ रहती हैं वहाँ गर्मी में, गर्मी के दिनों में ना वो लोग स्लीवलेस वगैरह पहना करते थे। बोले हमारा इतना गंदा लगता था कि हम स्लीवलेस छोटे स्लीव्स के कपड़े नहीं पहन पा रहे थे। हाँ, एंड 2 साल तक हर तरह का इलाज कराया, नहीं हुआ। देन शी केम टू नो अबाउट मैजिक बुक, उन्होंने ये प्रैक्टिस करी। बोले हम इतना ग्रेटफुल होते थे पूरा टाइम, शावर में हम अपने अंडर आर्म्स के लिए बहुत ग्रेटफुल होता, हम अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम बहुत ग्रेटफुल होते थे। हम हर तरह से खाली हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो के, बोले 6 महीना में मेरा वो पूरा क्योर हो गया। जो चीज 2 साल से नहीं हो रहा था, बोली 6 महीना में मेरा पूरा क्योर हो गया वो। तो ये सब जब सुनते हैं ना तो इतना ज्यादा विश्वास बढ़ जाता है। खुद को भी देखते हैं, दूसरों का भी सुनते हैं तो विश्वास बहुत बढ़ जाता है। इफ एवरीबडी हैज द टाइम देन वी कैन डू द प्रैक्टिस, अपने हेल्थ का प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हम लोग हम्म और नहीं तो शालिनी फिर डू इट, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, डू इट। हाँ, तो देन लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज, नहीं जॉइन आवर हैंड नहीं, जस्ट जस्ट सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, एकदम सीधा बैठ जाइए। हाँ, एकदम मन को शांत कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड 1 2 3 4, टेक अ डीप ब्रेथ आउट, one more time, take a deep breath in, hold 1 2 3 4, take a deep breath out. One last time, take a deep breath in, hold 1 2 3 4, take a deep breath out. मन शांत, तन शांत। अब अपने पास्ट में जाइए, इमेजिन करिए आप बच्चे थे, टीनेजर थे, आपकी नई नई शादी हुई थी। टाइम्स इमेजिन करिए जब आप एकदम हेल्दी थे, भागते थे, दौड़ते थे, बहुत खुश रहते थे, बहुत एनर्जी थी आपकी बॉडी में, आप एकदम वाइटैलिटी से भरे हुए, जो चाहे कर सकते थे, पूरा टाइम खूब एंथुजियास्टिक रहते थे, बहुत एक्साइटमेंट थी आपकी बॉडी में, आपके मन में। इमेजिन करिए कोई 3 बार, 3 टाइम्स ऐसे इमेजिन करिए जब आप बहुत बहुत हेल्दी थे।
अब आप अपने प्रेजेंट में आइए। इमेजिन करिए आपके बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। आपको आंखों की दृष्टि, आपका दिमाग, आपके दांत, क्या ब्यूटीफुल हेयर है आपके, आपके हाथ, आपके पाँव, आपका लंग्स, आपका हार्ट। इमेजिन करिए 5 बॉडी ऑर्गन्स या 5 बॉडी सिस्टम्स जो एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। उनको एक एक करके बहुत थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इमेजिन करिए कोई एक आपके बॉडी में चैलेंज जिसको आपको रिस्टोर करना है। उस चैलेंज के बारे में सोचिए। फिर अपने आप को इमेजिन करिए कि वो एकदम आपकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है। अपना आइडियल स्टेट इमेजिन करिए और विजुअलाइज करिए कि आप एकदम ठीक हैं। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने हेल्थ को, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, आप कितना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। इमेजिन करिए। बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल होइए कि आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ है। आपको, आप एकदम आइडियल स्टेट में जी रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू मेरे हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, now let's do our prayer for the day. सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथ जोड़ लीजिए
आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें बहुत श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और दिल से बोलिए, भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा, इतने अच्छे, इतने इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, थैंक यू सो मच जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर खुशी का, हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, थैंक यू भगवान जी इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे एकदम हेल्दी और फिट रखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे आइडियल बॉडी वेट के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, जरूरत का हर साजो सामान देने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी मेरे मन में इच्छाएं पैदा करने के लिए, मेरे सपनों के लिए, थैंक यू भगवान जी मेरे सभी सपनों को पूरा करने के लिए, थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये मैजिक बुक लिखी, थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, थैंक यू भगवान जी इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर खुशी को पूरा करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और पूरे विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the abundance in the universe. I am open and receptive to all the abundance in the universe. My body is in perfect health all the time. My body is in perfect health all the time. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. Every cell in my body is thriving. Every cell in my body is thriving. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. So this was today's practice for the day. आप लोग आज multiple times भी कर सकते हैं.
ठीक है, और इसको रोज की प्रैक्टिस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू नेहा, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो वेल, थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी, थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू शालिनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।